महंगाई के दौर में आप चीज़ें सस्ते दामों कैसे खरीद सकते हैं? तो रब असगर के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के तूफान ने तो सबको ही अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन एक सवाल आम है कि इस सब का हल क्या है। कोई ये पूछ रहा है कि घर का बजट कैसे बनाएं, तो कोई इस परेशानी से दो चार है कि पेट्रोल का खर्चा कैसे पूरा होगा। हर शख्स इस महंगाई का तोड़ करने के लिए कोई ना कोई हल निकाल रहा है। बहुत से लोगों के पास इसका एक हल ये है कि महंगी अशिया खरीदने के बजाय वही अशिया सेल से खरीदी जाए तो आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। हुमैरा 2 बच्चों की माँ है और उन्हें ये परेशानी है कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और उन्हें नई क्लास के लिए नई चीजें दरकार हैं। बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया, मैं और मेरे शौहर दोनों ही नौकरी करते हैं। पहले हम दोनों मिलकर इतना कमा लेते थे कि सोचे समझे बगैर किसी भी ब्रांड के कपड़े, जूते और घर की रोजमर्रा की चीजें खरीद लेते थे। जब एकदम से महंगाई बढ़ी तो हमने ज्यादा ख्याल नहीं किया और पुराने अंदाज में शॉपिंग की। जहाँ हमारे घर का महीने का सामान 25,000 रुपए का आता था तो वही सामान अब 40 का आया और यही हाल कपड़ों, जूतों और घर की दीगर अशिया का। इसलिए अब हम महंगे स्टोर पर जाने के बजाय उन स्टोर्स पर जाते हैं जहाँ सेल लगी होती है। वो मजीद कहती हैं कि सब करने का मकसद इतना है कि जहाँ से हम पैसे बचा सकते हैं वहाँ से बचा लें। कुछ सेल्स बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कुछ सेल्स आवाम के लिए सिर्फ धोखा ही होती हैं। इसी तरह एतजाज अहमद भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं और प्राइवेट सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं नौकरी करता हूँ और हमारे घर में 3 अफराद हैं, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है लगता है कि खर्चा 6 अफराद का है। अब हम सोचते हैं कि कपड़ों, जूतों और दीगर इजाफी अशिया छोड़कर सिर्फ खाना पीना पूरा हो जाए तो वही काफी है। पहले हम महंगे चावल लेकर आते थे लेकिन अब तो जो सस्ते मिल जाएं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जहाँ सेल नजर आती है वहाँ से चीजें लेते हैं। इसके अलावा मेरी अहलिया भी अब सेल से ही शॉपिंग करती हैं ताकि पैसों की बचत हो सके। वो कहते हैं कि मेरे घर में सिर्फ मैं अकेला कमाने वाला हूँ। पहले कपड़े या कोई और चीज आराम से ले लिया करते थे, अब तो ये इंतज़ार भी करना पड़ता है कि कब सेल लगे और ख़रीदारी करें। जो चीज़ चाहिए होती है हम तो पहले ही उसकी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं और फिर सेल लगती है तो फ़ौरन इस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। अपने जज्बात के बारे में वो कहते हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो सेल में से शॉपिंग करना हमारे लिए फ़ायदेमंद अमल है, लेकिन चीज़ों के लिए इंतज़ार करना कभी कभी एहसास महरूमी भी दिलाता है। अब तो अफसोस भी होता है कि हम जिंदगी की बुनियादी चीज़ें आराम से नहीं खरीद सकते। सेल में खरीदारी का नुकसान। एतजाज अहमद कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो पैसे बचाने के लिए हम सेल से चीज़ें खरीद तो लेते हैं, लेकिन सेल में लगी 70% चीजें अक्सर गैर मायारी होती है या इनकी मियाद खत्म होने वाली होती है। जहाँ सेल का फायदा होता है तो ये नुकसानात भी हैं कि आप एक मखसूस चीज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। आप 100% अपनी पसंद से चीज नहीं ले पाते। वो मजीद कहते हैं कि अक्सर तो ऐसा भी होता है कि दुकानदार हमारी नफ्सियात से खेलते हैं। अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो सेल का बोर्ड लगा देते हैं और वही चीज 100 रुपए में ही सेल में फरोख्त कर रहे होते हैं और हम लोग बेवकूफ बनते हैं कि सेल है, सस्ती मिल रही है, इसलिए फौरन खरीद लेते हैं। इरफान इकबाल शेख FPCCI यानी फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर है और फतह स्टोर के मालिक हैं। उन्होंने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रवां साल लोगों की क़ुव्वत खरीद में 15% कमी आई है। आपने देखा होगा कि इस बार हर ट्रेंड और दुकानदार ने पहले की निस्बत सेल ज्यादा लगाई और ऐसा नहीं कि 10 और 15% सेल लगी हो। इस बार 30, 40 और 50% तक सेल्स लगाई जा रही है। उनका मजीद कहना था कि वैसे तो दुनिया भर में पूरा साल ही सेल लगी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। सारा साल तो नहीं, लेकिन सेल लगाने का ट्रेंड यहाँ भी तेजी से बढ़ रहा है और लोग अब त्योहारों और मखसूस दिनों से मुंसलिक सेल्स लगा रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर सके। क्या इन सेल्स का कस्टमर और दुकानदार दोनों को फायदा होता है? इस सवाल के जवाब में इरफान इकबाल का कहना था कि सेल दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है। कस्टमर को भी फायदा होता है लेकिन यहाँ ज्यादा फायदा दुकानदार को। और इरफान इकबाल ने मजीद इजाफा करते हुए कहा कि यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हर चीज का एक सीजन होता है। जैसे खवातीन गर्मियों में मेकअप ज्यादा नहीं खरीदती हैं, ये सर्दियों में ज्यादा फरोख्त होता है क्योंकि शादियाँ सर्दियों में ज्यादा होती हैं। लेकिन दुकानदारों ने तो अपना माल फरोख्त करना, इसलिए वो ऑफ सीजन सेल लगा देते हैं कि कम अज कम खवातीन फौरी ज़रूरत ना होने के बावजूद खरीदेंगी तो सही। ये हिकमत अमली हर चीज़ को फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ख़रीदार की नफ्सियात से खेला जाता है। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो ये सब इसलिए किया जाता है कि कारोबार करने वाले शख्स का पैसा मार्केट में गर्दिश करता रहे। जहाँ पैसे की गर्दिश रुक जाएगी वहाँ मार्केट नीचे चली जाएगी। इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि इसके अलावा दुकानदार सेल इसलिए भी लगाते हैं ताकि अपनी इन्वेंट्री को पुरानी चीज़ों से खाली करके नई अशिया लगाएं, क्योंकि चीज़ों की मियाद ख़त्म हो रही है। इसलिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक को निकालें। ये फिक्र भी होती है कि चीज़ों को मियाद ख़त्म हो गई तो सारा पैसा ज़ाय हो जाएगा, इसलिए इसे सस्ते दामों बेचकर कुछ तो पैसों की रिकवरी हो जाए। आजकल कोई
चीज़ उठा कर देख लें। हमारा कस्टमर चाहता है कि उसकी हर चीज़ अपडेट हो, कपड़े, जूते या कोई और इस्तेमाल की चीज़। इन्हें हमेशा नई कलेक्शन से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए ब्रांड्स की भी मजबूरी बन गई है कि वो हर चंद हफ्तों बाद अपनी नई कलेक्शन निकालते हैं। इस वजह से अपना स्टोरेज खाली करने के लिए दुकानदारों को सेल लगाना पड़ती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।